नोट कर लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 8। मिटा दे। चलो नोट कर लिए इसको। चलिए देखा जाए, बहुत लोग को बना हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बोलिएगा। 10 नंबर, ठीक है। 9 नंबर भी देखा जाए। देखिए 9 नंबर में कहता है कि किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। अब यहाँ पर देखा जाए, ऐसा टाइप था आपके पास कि एक प्रतिकूल में गए, उतनी ही दूरी जो है वो अनुकूल में गए, अर्थात धारा की दिशा में। तो पहले से इसमें रिलेशन तैयार किया जा सकता है। जैसे यहाँ कभी कभी कहेगा रेशियो के रूप में रिलेशन, कभी अधिकता या कमता के रूप में कह सकता है, कभी ये प्रतिशतता के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिशत के रूप में, और उसको कभी भी आप रेशियो के पैटर्न पर मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा का प्रतिकूल को अपोजिट रखे और अनुकूल को सेम, और कहा गया कि एक दूरी को तय किया गया। यहाँ भी उसी दूरी को तय किया गया, लेकिन कहता है कि यहाँ का जो समय लगेंगे इसके अपेक्षा 60% अधिक। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो ये 100 कितना हो जाएगा 60। फिर बेहतर होगा इस दोनों में अनुपात लाया जाए। 1 जीरो तो 1 जीरो कट ही जाएंगे, ये 8 और ये 5। इससे ये पता चला कि इन दोनों के बीच समय का जो अनुपात है वो ठीक 8:5 है, यानी ये समय का अनुपात लगाया गया। अब थोड़ा धीरे धीरे सिचुएशन भरिए। समय दूरी का बहुत सा चैप्टर हो चुका आपको, कभी दूरी सेम होता है, कभी चाल सेम होता है, कभी समय को बराबर कर दिया जाता है। उस स्थिति में कुछ नया नया अनुपात पैटर्न बदलते हैं। फिलहाल ये डिपेंड करेगा कि आगे नियत राशि आपका क्या है। तो कहता है कि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अगर ये धारा की चाल दिया हुआ है तो ये जो आपका कंडीशन उससे कभी भी मैनेज कर करके नाव की चाल निकाला जा सकता है। फिलहाल आगे क्वेश्चन में कहता है कि तो बताइए कि धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब एक अलग से दूरी दिया है 504 किलोमीटर का, और ये दूरी जो है किस दिशा में तय करना है, तो धारा के साथ में, अनुकूल का मतलब साथ हो गया। और इसमें समय पूछा गया है। जरा सोचिए, इस पूरे प्रक्रिया के लिए, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मात्र आपको अनुकूल का क्या चाहिए, चाल। अगर अनुकूल का चाल होगा, बटा करेंगे, भागा करेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अनुकूल का चाल हमको चाहिए तो एक का नियत राशि के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब आपका फोकस रेशियो पर होनी चाहिए कि मेरे पास तो अनुपात नहीं है चाल का, तो अब चाल का अनुपात तो तैयार करना पड़ेगा। जबकि दोनों स्थिति में अभी दूरी एक था, तो यहाँ पर फिर से कह सकते हैं कि चाल का अनुपात उल्टा होगा, 5 अनुपात कितना 8। जबकि ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में नियत राशि क्या है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट किसके आधार पर है। अगर दोनों को फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा सा समय जगह कम लगेगा। अब यहाँ पर सोचा जाए तो ये अपने आप में ये चालों का योग होनी चाहिए, और ये चालों का क्या होगा, अंतर। अब आपको कैसा कैसा चाल चाहिए, अनुकूल का चाल। अनुकूल का चाल आपको पता है, एक नियत राशि जो आधार आपको बनाना है, तो नियत राशि रूप में किसका चाल दिया हुआ है, धारा की चाल। तो यहीं से क्यों नहीं इमेजिन कर लिया जाए, जब आप चालों का योग यानी अनुकूल का चाल आपको पता है, प्रतिकूल का चाल है, जबकि नियत राशि आगे बढ़ने के लिए आपके पास 9, और ये 9 सेपरेट जो है धारा की चाल। तो इमेजिन कीजिए यहाँ से धारा क्या होनी चाहिए। अब धारा छोटा वैल्यू होगा ना बड़ा वैल्यू होगा। अगर छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे क्या देंगे, भाग। 8 5 13 को दूसरे भाग दीजिए। अच्छा घटाना था, सॉरी। छोटा निकालना, 8 में से 5 लिए, इसको आप 3 बटा क्या लिखिएगा। तो अब बताइए, किताब कहा धारा की चाल इतना, हम लोग कहेंगे धारा की चाल इतना। अब क्वेश्चन को मोड़िए कि किधर पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन पूछा कि 504 किलोमीटर जाइए, और वो भी किस दिशा में, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल जाने के लिए आपको धारा के अनुकूल का चाल चाहिए कि नहीं। कितना से गुणा कीजिएगा, 8 से। ये देखिए 3 तिया 9, ये शायद ऊपर ही जाएगा आपका। 3 छक 6 8 48। अब क्वेश्चन में कहा कि एक समय बताइए, 504 किलोमीटर की दूरी, और ये 48 के आधार पर चलेंगे। क्या डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड कीजिए पहले, ठीक है। मतलब डिवाइड हो जाएगा ना, 48 से मत कीजिए, लेकिन 24 से डिवाइड हो जाएगा।
मिटाए। मिटा दिया जाए। 10 नंबर देखा जाए। 10 देखिए 10 में कहता है कि एक नाव को कुछ दूरी धारा की प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल में जाने में 1/4 समय लगता है। फिर वही हालत है, एक सेम और एक अपोजिट। इस बार कहा कि इसका जो समय होगा, इसका समय का 1/4 का किसमें लगेगा? अपोजिट में। यहीं पर इसको का के नियम से इसको 4 बोल दिया जाए और इसको 1। कहता है स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है। यानी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए नाव को भी अलग करना पड़ेगा, धारा को भी अलग करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय का अनुपात आ चुका है। बार बार नोटिस कीजिए, दोनों स्थिति में दूरी 1 है, तो ये चाल का अनुपात जब बनेगा तो ये 4:1। ये अपने आप में चालों का क्या है? योग, और ये चालों का अंतर। बड़ा वैल्यू के रूप में नाव होगा तो छोटा वैल्यू के रूप में धारा। 4 और 1 5/2 मत कट्टा रह दीजिए। 4 में से एक दिएगा 3/2। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा है प्रतिशत में। प्रतिशत में लाने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत अधिक है। फिलहाल अधिक देखा जाए 2 प्रतिशत अधिक लिखेंगे। अधिक गुना 100 बटा मूल मान के रूप में 3। यहाँ से देखा जाए 200/3 अर्थात लगभग 66। हाँ ये आ सकते, नोट किया जाए। मिटा दे। हो गया नोट। आगे बोलिएगा। मिटा दिया जाए इसको। कितना देखा जाए? 11। देखिए 11 में कहता है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% अधिक है। इस बार सिर्फ सेपरेट कहा कि शांत जल में जो नाव होगा वो धारा से 75% अधिक होंगे। एक नाव एक अनुपात धारा। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो 75% ज्यादा, 175। फिलहाल नहीं होता है तो 25 सते 7:4 ही ना आएंगे। देखा जाए कहता है कि यदि नाव धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर, अनुकूल मतलब सेम में भी 132 गया, और प्रतिकूल अपोजिट में यह 60 किलोमीटर जाता है, और टोटल मिलाकर के 8 घंटे का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम है। अगर कितना प्रतिशत कहता तो आंसर यहीं से हो जाता, यहाँ का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बताइए प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगा यह धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम होंगे। अब इन दोनों के चालों में अंतर पूछा गया है। एक आपका है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल और एक है धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम होंगे। अच्छा, कितना कम का मतलब है एक दोनों का चाल निकाल दिया जाए फिर अंतर कर दिया जाए। चलिए इसके लिए आपको चाहिए मेन कड़ी कहा जाए। ऐसा टाइप में आपको कम से कम 2-3 तरह का फ्लेवर बताया गया था कि देखो यहाँ पर समय दिया हुआ है, यही कमजोर कड़ी है। अगर ये समय अगर आपको 2 भाग में टूट जाए कि इस 8 घंटे में यहाँ कितना घंटा और यहाँ कितना घंटा, तो वे क्वेश्चन में कोई जरूरत बहुत इजी हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए समय का अनुपात। जबकि कहे थे कि कुछ अंदाजा भी आप लोग भागा होगा दे देते थे। 3 3 चौ 12 3 चौ 12 5 12 पचे 60। अगर रिस्क लेना चाहते तो ले सकते हैं। ले लीजिए। 132 यहाँ 3 घंटा दिए और यहाँ 5 घंटा। अब फिर कुछ अंतर कर दीजिए। नहीं सर चलेगा तो ठीक है, लेकिन रिस्क है बाबू। इस सब चीज यही काम देगा। देखो वो समझा रहा है यही काम देगा। अल्लाह जय महाकाल करके
अरे बताते हैं बाबू, बताते हैं। कुछ लोग दिखता है यही काम देगा, यही वाला। नोट कर लो, नोट कर। चलिए नोट कीजिए, बताते हैं। ये देखिए अपोजिट है, जाहिर सी बात इसमें समय यहाँ ज्यादा लगेंगे, इसमें समय कम लगेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं कि सर 4 इसको दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए, लेकिन वो मेंटेन करके माइंड में मेंटेन करना पड़ेगा। और 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा, 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो पकड़ बन जाता है क्वेश्चन पर, तो फिर अंदाजा आप उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी से आइए, पहले हम समय का अनुपात निकाल जाएंगे, कन्फर्म हो जाइएगा। जबकि ऐसे क्वेश्चन में देखा गया है जो इन दोनों के बीच समय का अनुपात आएगा वही इन दोनों का योग आता है। आगे बढ़े, मतलब बता रहे हैं, देखा जाए बेहतर हो गया। सबसे पहले इन दोनों के बीच आप समय का अनुपात, चलिए ध्यान दीजिए, समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब समय का अनुपात के लिए अगर कहता कि ये समय का अनुपात आया था कि चाल का, जरा देखिए तो क्वेश्चन, चाल का, चलिए चाल दिया हुआ था ना। अब अगर सेम दूरी रहता तो समय का अनुपात उल्टा कर देते, 4:7। अब यहां से टोटल का तुलना टोटल से, लेकिन ये भी आपको रोकेगा, मतलब ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत हो जाइएगा कि सर तो उलट ही देते थे यहीं पर। तो उलटते थे इसलिए क्योंकि दोनों में समान दूरी होता था। आप ये जो आप चाल का अनुपात को समय का अनुपात में बनाना चाह रहे हैं, इस दूरी के लिए कि समान दूरी के लिए? ये दूरी के लिए ना। आपका तो दिमाग इस पर बैठा हुआ है कि 8 घंटा, तो 8 घंटा ये दोनों दूरी में लगा। जबकि हाँ ये तय है कि कितनों दूरी तय कीजिए, जो धारा की दिशा में चाल वो वहां है वही यहाँ होगा। कितना दूरी तय कर लीजिए, धारा के विपरीत में जो चाल यहाँ लगा होगा यही चाल यहाँ लगा होगा, यानी इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर दूरी सेम होता तो बिल्कुल उलट दिया जाता। जबकि दोनों स्थिति में दूरी अलग अलग है, तो हम इसका भी हेल्प लेंगे कि चलो भाई सेम में जो था वो 132 किलोमीटर गया और अपोजिट में कितना गया, सेम का सेम से चाल से भागा दिया जाए। तो यहाँ पर 7-4 कितना होंगे, 11। और यहाँ कहा जाए तो 7 में से 4 गया 3। ये देखिए निकल गया, ये नाव स्पेशल था, धारा अलग था। धारा की दिशा में दोनों का चाल जोड़ दिया गया, धारा के विपरीत में गया चाल घटा दिया गया। अब इसमें अनुपात या तो पहले से अनुपात लाइए या तो यहाँ दे करके भागा दे दीजिए। कटने वाला भी है, ये शायद 11 से 12 से, और ये 12×5 = 60, और यही इधर घूम जाता है। और ये समय का अनुपात जिसके कारण कन्फर्म था, यहाँ 3 घंटा लगे थे और यहाँ 4 घंटा, यहाँ भी 5 घंटा। ये देखिए टोटल 8, यहाँ भी कहिएगा 5 और 3 8, जिससे कह सकते हैं कि 132 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगते हैं, तो 1 घंटा में कितना जाएंगे, तो 44 किलोमीटर। और बोला गया था 1 घंटा में जो दूरी होगा उसको आप चाल भी बोल सकते हैं, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल। उसी तरह से यहाँ जो है 60 किलोमीटर अपोजिट में गए थे तो 5 घंटा लगे थे, तो 1 घंटा में कितना देंगे, तो 12। तो ये निकल गया चालों का योग, ये निकल गया चालों का अंतर। और कहा इन दोनों में अंतर बताइए, तो अंतर कितने का होगा, 32। एलिजी आंसर होगा, नोट किया जाए। देखिए होगा 32 होगा ऑप्शन। मिटा दें, मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 20 तक में 14 12 13 नहीं पूछा, वो पूछ लेता तो बन गया। ठीक है, बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, देखा जाए। आइए जरा 14 नंबर को देखते हैं। देखिए कहता है स्थिर पानी में नाव की गति जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
इससे नाव के विपरीत मतलब धारा के विपरीत भी चाल तैयार हो जाएगा, धारा के साथ का भी चाल तैयार हो जाएंगे। आगे कहता है ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में उसे कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लगा, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी को तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहां तक तो सही है। इसके बाद थोड़ा सा आपको डराया है, हौच पौच किया है। कहा नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या है। अगर आप दूरी में निकालने में कामयाब हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये काम कीजिए कि इसमें दूरी निकाला जाए। जबकि अगर यहां पर कहा जाए तो देखिए, अगर आप समय निकाल लेते हैं तो और बेहतर है। थोड़ा सा और नोटिस कीजिए, तो कहा ए बी की दुगनी दूरी, तो अगर दुगनी दूरी होगा जबकि धारा के अनुकूल, अगर एक बार दूरी अगर हमको पता चल जाए, जैसे सपोज किया जाए कि अगर कहे कि यहाँ से आप पटना गए 5 घंटा लगा, कहेंगे 2 बार जाइएगा कई घंटा लगेगा, तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर दुगनी दूरी होंगे तो समय भी दुगना होनी चाहिए। यानी अगर पूरे अगर प्रक्रिया कहा जाए तो हम फिर समय का अनुपात अगर निकाल ले तो ये नियत राशि के रूप में होंगे। यानी अगर लेवल का ढंग से अगर आप सोचते हैं, जितना बेहतर सोचिएगा उतना इजी सॉल्यूशन होगा। सीधा सीधी भी आप बना सकते हैं औसत चाल के आधार पर, लेकिन नोटिस कीजिए आपसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ऐसा है, उसके आधार पर सोचा जाए तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी, जबकि ए बी का दूरी तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन कहा कि ए बी जितनी दूरी था उसका दुगना दूरी कर दिया जाए, तब तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या है। तो अब हम अनुकूल का एक दूरी पता कर ले कि अनुकूल दूरी तय करने में, चाहे आप ए बी को दूरी बोलिए चाहे बी ए को दूरी बोलिए, गया से पटना बोलिए या पटना से गया बोलिए, दूरी तो सेम ही होनी चाहिए। तो हम सिर्फ ये निकालेंगे कि ए बी जो दूरी है वो अनुकूल में जाता है तो कितना समय लगे। अगर ए बी दूरी अनुकूल में जाए और कहते कि 5 घंटा लगे, तो ए बी को दुगना कर दीजिएगा और अनुकूले में जाइएगा तो समय भी दुगना हो जाएगा। यानी मुद्दा इसमें यह है कि आप समय का अनुपात निकालिए, जबकि समय का अनुपात है तो नहीं दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है आपके पास, दोनों का चाल अलग अलग दिल है, और ये कमजोर कड़ी इस क्वेश्चन को हो गया। नाव की चाल 25 और धारा की चाल 7। अगर आप ए बी अगर सपोज कीजिए कि ये अनुकूल में गए होंगे सेम में, तो जाहिर सी बात है बी ए जब लौटे होंगे तो कैसा लौटे होंगे आप, अपोजिट में। जबकि अपोजिट का चाल तैयार आप कर सकते हैं और सेम का भी चाल तैयार कर सकते हैं। अगर सेम में चलेगा तो बताइए नाव धारा दोनों जुटेगा कि नहीं। और उसी तरह से कहा जाए तो ये किलोमीटर पर आवर हो गए। उसी तरह से अगर हम विपरीत में कहेंगे तो घटाने की कोशिश करेंगे। 18 कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं इसमें, 2 से 4 से नहीं, अच्छा 2 ही से कटेंगे, 16 ये 9। अब ये आपका जो अनुपात तैयार हुआ है, किसका अनुपात तैयार हुआ है, जबकि आपको अनुपात करना है समय का। अब ये बताइए ए बी जाइए या बी ए आइए, दोनों स्थिति में दूरी एक। अब दूरी एक है तो कनेक्ट कीजिए, दूरी एक होगा तो समय उल्टा चाल, चाल उल्टा समय। आपको अनुपात तो समय का चाहिए, तो यहाँ पर चाल दिया हुआ, समय निकालने के लिए 9 अनुपात 16, और ये अब ये कनेक्ट हो जाएगा कि सम मिलाकर के कुल कहा है 6 घंटे कितने मिनट लगे। किताब के आधार पर 6 घंटे 40। ऐसा करो ना बाबू, पहले मिनटे में कर दो सबको, काटने उठने में इजी पड़ेगा जरा। 400 मिनट ना, तो हम लोग कहेंगे 16 9 25, 25 4 100, 4 चक 16। आगे आपसे पूछा जाए ए बी जब दूरी धारा के सेम में चल रहे थे तो कितना समय लगा था, 16 में 44 से। अच्छा, एक बार ए बी दूरी, जबकि क्वेश्चन में क्या है, ए बी की दुगनी दूरी की ए बी की तिगुनी दूरी, तो दुगनी दूरी तो समय भी दुगना, यानी यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए गुना। अब ये पूरी तरह से जो आपका आंसर आ गया वो मिनट में आ गया। ऐसा करते इस मिनट को जरा आवर में कर दिया से। अच्छा, एक बार ए बी दूरी, जबकि क्वेश्चन में क्या है, ए बी की दुगनी दूरी की ए बी की तिगुनी दूरी, तो दुगनी दूरी तो समय भी दुगना, यानी यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए गुना। अब ये पूरी तरह से जो आपका आंसर आ गया वो मिनट में आ गया। ऐसा करते इस मिनट को जरा आवर में कर दिया जाए, 60 से जरा भागा दे देते हैं, 3 तिया 20 तिया, ये कटेगा 10, और कुछ कटते हैं, रह दो ना, 16 तिया 48 कर देते हैं, 48/10, और इसको लिख दिया जाए 4.8/10, इसको मिनट में कर देते हैं, यानी 4 घंटे 48। लीजिए आंसर नोट किया जाए, 4 घंटे 48 मिनट।
हो गया पैकेज। आगे बोला जाए 110 और लगा 110 बोल रहा है, तो लगा 110 को तो होबे न करेगा, क्वेश्चन नहीं है 110 को, 40 को क्वेश्चन ही है। हाँ जी आगे एक सॉरी 16, अच्छा 15 देख लीजिए। देखिए 15 में देखा जाए, 15 में कहता है कि ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बी से चलना आरंभ करती है। क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः समथिंग समथिंग हो तो वो कितने समय में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि दोनों का चाल भी दिया हुआ है आपका और दूरी भी आपको दिया हुआ है, जबकि एक ठो आ रहा था धारा के साथ, एक आ रहा था धारा के विपरीत। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन की आपको लगेगा पहले वाला ही क्वेश्चन है। एक इधर से चलाता था, एक इधर से चलाता था, कहता था बताइए कितने समय में मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा क्या करते थे चाल। लेकिन इस बार वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव ये है कि दोनों का चाल में बदलाव होगा। और पहले भी दोनों का चाल अलग अलग होते थे, एगो चलता था 15 के, एगो चलता था 20 से, दोनों का मिलने का समय। यहाँ पर चाल आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग करके दिया है। शांत जल में इनकी चाल क्रमशः समथिंग और अनुकूल यदि, एक मिनट, यहाँ पर क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल, ठीक है। यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः, शांत जल में दो नाव कने, दो नाव है जी, दो नाव है, ठीक है, दो भी नाव है, कोई बात नहीं, दो नाव है। लेकिन देखो इसमें बेवकूफ भी एगो बना दिया, आपको डरा भी रहा है कि एगो नाव का चाल एगो दूसरा नाव की चाल, और धारा की चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो धारा की चाल तो जरूरत होगा। लेकिन जरा सोचिए, एक में क्या होगा, पहला नाव प्लस धारा, और दूसरा में एक बार होगा दूसरा नाव माइनस धारा, जिससे धारा का कोई जरूरत नहीं है। और अगर पहले ही कुछ लोग छोड़ दिए होंगे कि धारा देने नहीं है तो धारा निकालने में परेशानी है। लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे मैनेज किया, धारा का कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपका धारा का यहाँ पर बेस बना के चलना पड़ेगा। अगर हम धारा को मान ले डी, कुछ मान लीजिए धारा का डी। अब ये दूरी जो था पूरा 174, एक आदमी ए इधर से चल रहा था, दूसरा आदमी बी, या ए और बी इधर से एक आदमी चल रहा था, इधर से एक आदमी। अगर एक चलते हैं सेम तो एक क्या चलिएगा, अपोजिट। सेम का इसमें नाव की चाल सिर्फ दिल था 9.6, ये दूसरे का दिल था। जरा इंग्लिश में देख लीजिएगा, कुछ डिजिट गलती होगा तो बोल दीजिएगा। अच्छा सेम में चलिएगा तो धारा क्या होगा, जुटेगा, और अपोजिट में चलिएगा तो धारा। अब बताइए, ये एक अपना चाल हो गया, ये भी एक अपना चाल हो गया। अब इसके बाद नाव धारा खत्म, इसके बाद आएगा रिलेटिव स्पीड। नाव धारा एक साथ, फिर ये जैसी बंधेगा नाव धारा के बाद ये रिलेटिव स्पीड पर आ जाएगा। और यहाँ से कहा जाए 174, बताइए दोनों का चल जुटेगा तो ये डी जो लिखे है उसका कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल जोड़िए 6 4 19 30, हाँ 29, यही आंसर। 6 बार में कट रहा तो काट दीजिएगा, 6 घंटे, यही आंसर है। शो कर लीजिए धारा डी।
मिटा दे। हो गए आगे 20 तक में 16 देखा जाए 16 देखिए 16 में कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल 7:45 पर चलना आरंभ की। 1 घंटे के बाद दूसरी नाव बी से ए की ओर चलना आरंभ की। 1 घंटे के बाद नोटिस कीजिएगा, यानी पहला गाड़ी जो है 1 घंटे पहले चल चुका होगा। और बी से ए की ओर चलना प्रारंभ की। 12:45 PM दोनों नाव मिलती है। अब 12:45 मिलती है तो दोनों का समय भी पता चल जाएगा कि कौन ने कितना समय तक चला। जबकि आगे ये भी बोला है कि यदि शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल क्रमशः 26 और 18 किलोमीटर है तो धारा की चाल ज्ञात करें। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डीपली जाओगे तो लास्ट में छोटा सा लीनियर इक्वेशन दिखाई देगा, जिसमें एक में आएगा आपका 26 + d, अर्थात एक धारा के साथ चला होगा तो एक में धारा जुट करके दिखाएगा उतना बराबर समथिंग, और एक बार धारा घट करके दिखाएगा उतना बराबर समथिंग। पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। टोटल जो दूरी था वो 211। ये एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। ये भी देख लीजिए कि पहले जो ए से बिंदु बी की ओर जो जा रहा था वो कौन डायरेक्शन में थे, अनुकूल, यानी इसको सेम। और ये चला था 7:45 और ये चलेंगे 1 घंटे के बाद, बोला दिया इसको 8:45 और दोनों मिल भी गया। जरा डिजिट देख लीजिएगा तो इंग्लिश में सब 45 से 45 नजर आ रहा है जी। और आगे देखिए आगे भी लिखा है, यदि शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल, इसकी नाव की चाल दिया हुआ है आपका 26 और ये 18, जबकि ध्यान रखिए ये सेम चल रहा था और ये क्या चल रहा था अपोजिट। तो इसमें कहा जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक समय 7 5 12 5 घंटा, यहाँ 4 घंटा, ये 4 घंटे तक चला। 4 घंटे में कहा जाए तो ये जो दूरी हो गए टोटल 4 घंटे में कितना चला होगा, 26 25 नहीं, इसके साथ ये भी तो आपका है, धारा के साथ भी तो चला होगा, ध्यान दीजिए देखा जाए। और ये चला होगा, आप जरा देख लीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 26 + d गुने 26 + d गुने प्लस, ये देखा जाए यहाँ पर देखा जाए 18 - d गुने बराबर, यही डील करना। लीजिए डील हो जाएगा, चलिए नोट करिए। दोनों ने मिलकर के पूरी दूरी तय की 211। अरे वो गलती से लिखा गया है जी, ये तो ना वो गलती तो नहीं है बोल रहा है, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन ये गलती में गलती नहीं है। नहीं, गलती होता है, बात सही बोल रहा है। एक तो क्रिकेट लगता हाल फिलहाल देख रहे थे, तब उसमें क्या किया कि बॉलर बॉलिंग कर रहा था और नहीं पहले भाग जाता है बैट्समैन, तो भाग गया, उसके बाद कहा कि आउट कर दिया उसको, तो मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कप्तान बोला कि नहीं मान
जो फील्डिंग कर रहा था वो कहा कि नहीं, ये ऐसा ही मजाक इसको समझा जाए, तो इसको जो है इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, रियल में कहा जाए तो अंपायर तो आउट देवे करेगा। नहीं प्रभु, वही काम आपके कर दिए मेरे से, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल दिए। मतलब इसको अब गलती अब कह दीजिए तो लीगल तो गलती में है ही है। ए मोबाइल वाले, हाँ मिटा दे। चलिए आगे बढ़िए। 20 तक में नहीं है, 20 से 30। मतलब क्या आज विचार करके आए होंगे ना कि एक दिन में कितना लेके जाना है, कसम खा के आए थे। ठीक है, हाँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उड़ेगा तो ना 35 तक। बोलने में तो भाई 60 बोल दीजिएगा। आइए देखा जाए, देखिए यस सर, देखिए यदि व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से समथिंग है तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए टोटल 45 किलोमीटर ये सेम में गया था और 45 किलोमीटर ये अपोजिट भी लौट आया। दोनों मिलाकर के टाइम टेकन कितने घंटे? 9 घंटे दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया एक नियत राशि के रूप में, तो कुछ नहीं है, यही नियत राशि मानिए। लास्ट में पूछा गया है धारा की चाल, मतलब दिमाग में बैठाइए चाल का अनुपात। चाल का अनुपात तो अभी कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि 45 किलोमीटर दूरी तय करने में 9 घंटे में यहाँ कितना समय लगा और यहाँ कितना समय लगा। और समय अगर आ गया इसका तो दूरी बटा समय, यानी मन में आपका चाल बन गया और एक चालों का योग बनेगा, एक चालों का अंतर। फिर धारा पर नजर डालिएगा, वो छोटा वैल्यू है, दोनों को घटा के 2 से भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब नोट कर लीजिए, हो जाएगा तब नोट कर लीजिए। 8 गो टाइप बताए बाबू, ऐसा नहीं। बड़े बेईमान, अभी देखो, अभी अभी 1-2 गो आज हो चला है आपका। ई नहीं, नहीं 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 नहीं, बता देते हैं। नहीं नहीं, बताएंगे, लेकिन तुम लोग को बोल बोल के बताएंगे। एगो ई क्वेश्चन, कुछ तो गिलानी महसूस हो तुम लोग को। कोई गिलानी नहीं, ये हो गया है ना। ये फिर से पूछ लेता। नहीं सर, आइए आइए, देखो देखो प्रभु, देखिए ध्यान दिया जाए। लास्ट इसीलिए देखते जानते हैं, डर हो जाता है आप लोग को। नाव धारा पहले ही से कुछ कैंडिडेट कहता है सर नाव धारा बहुत टफ चैप्टर है, का टफ इसमें है, रेगुलर रहबे नहीं कीजिएगा, बनेबे नहीं कीजिएगा तो टफ तो होबे करेगा। जबकि कुछ रटवाया नहीं गया, 2 गो पॉइंट पर और बाकी रेशियो का ही फंक्शन है। यस सर, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 2.1/2, इसको थोड़ा बदल देते, 3 दूनी 6 और 1 7/3। यानी यहां से कहा जाए एक नाव अनुपात धारा, अधिक उदिक नहीं ना है, सिर्फ गुना है। तो ये 3, तो ये कितना होगा 7। अब इसके फेवर में जाइए, दोनों का दूरी 1 है ना जी, तो 1 है तो बस इसको उल्टा जाएगा। ये किसका अनुपात आया है? चाल का। उलटिए समय में 3:7। देखो धोखा दिया ना अबरी। टोटल 9, किताब कहा, यहाँ देखिए 7 और 3 10। अब इसको पलटने में फायदा तो नहीं था। अब यहाँ से अभी भी कर सकते हैं, 9 का तुलना क्या कीजिएगा 10 से, उससे क्या परेशानी आपको? यहाँ का समय चाहिए कितना से गुना, 27/10। यहाँ का अगर गुना करना है तो 963/10। आइए यहाँ से हम चाल निकालते हैं, चालों का योग। दूरी के नाम पर कितना 45, समय के नाम पर 27/10 के ऊपर कर दे, 9 बचे 9 तिया 50/, ए बाबू भागाओ बजा रहा है जी। आइए चालों का अंतर, कुछ गड़बड़ाया होगा तो फिर वहीं पर गड़बड़ाया होगा बाबू, उसी में कुछ चेंजिंग होंगे तो होंगे। यहाँ देखिए चालों का अंतर, 45 किलोमीटर गए थे कितने समय में, 63/10 के ऊपर कर दिया जाए। यहाँ भी 9 सते 63, 9 बचे 50 कितना हो गया 7। रुक जाओ, क्वेश्चन पूछा क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल मतलब दोनों को घटा के 2 से भाग, घटाया जाए, घटाने पर आपका क्या होगा, एलसीएम के रूप में 21 आएंगे, तो इसमें 7 यहाँ चल जाएगा और 3 यहाँ,
350 करिए लोगे। अरे ऐसे घटाओ जी, हाँ समझ गए, गुना कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा समझ लो, आप ही को फायदा। 7 इसमें जाएगा, 7 की संख्या 50 की संख्या 7 गो, 3 इसमें जाएगा, 50 की संख्या 3, 7 गो 50 में से 3 गो 50 गया, 4 गो 50, ठीक है। ये 200/21, यही लगभग आंसर मारिए। अब हम क्या करें इसमें, अब डिजिटे गलती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आया 200 या देखिए आंसर है नहीं, तब उसमें या तो आप डिजिट वहां देखे तो इंग्लिश में 2.1/3, नहीं जी सब चीज सही है, सब चीज सही है। अब इंग्लिश हिंदी सब देख लिए बाबू, चलिए नोट कीजिए, अब उसका कोई उपाय नहीं है तो हम क्या करें, नोट किया जाए। और ज्यादा दिन का क्वेश्चन नहीं होगा, 21 या 22 का होगा। टाइपिंग कीजिए, गूगल पर सर्च मारिए, यही कहा जा सकता है। तो किताब रख ले होगा तो देखिए मिलाइए। 45 तो किया ना हम लोग, 7 नहीं बाबू कहीं गलती भी नहीं है। आंसर कितना दे रहा है, आयोग से चेक कर लेते हैं, सही सही बताइएगा तब चेक किया जा सकता है। कितना 21/4 धारा का 3.1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2, लेकिन हम लोग किया यहाँ पर क्या था 2.1/3 है, तो चेंज ना हो जाएगा, तो आंसर आ जाता। हे भगवान, और तो क्वेश्चन चेंज करवाइएगा तब ना, या ऐसी ऐसी नहीं ना। देखिए वो बनाया सर, कहता है कि 3.1/2 कर दीजिए, कर दे रहे पर कर देते हैं, आंसर मैच करवा देते हैं। प्रोसेस आप समझ लीजिए, कुछ लोग का कहना है सर यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, जो 2.1/3 है उसके जगह पर 3.1/2 कर देते हैं तो आंसर मैच कर देता है, तो वही कह रहे हैं प्रभु बता दे उस तरह से। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। इतना देर में तो तुम पूछ लेता जी। आइए देखिए, कंफ्यूजन तो इसमें आप प्रोसेस आप देखिएगा ना। देखिए 33 अगर करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 हो जाएंगे। ये देखिए 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7, आप कोई दिक्कत नहीं है। किताब कहेगा टोटल का तुलना टोटल से, तो ये देखिए 9 का तुलना, तो यहाँ 2 घंटा लगा और यहाँ का 1 घंटा 7 घंटा, एक चालों का योग निकलेगा तो 45/2, और एक में चालों का अंतर निकलेगा तो 45/7। अब यहाँ से अगर कहा जाए धारा निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, एलसीएम के रूप में तो 14 आपका पहले से हो जाएगा, 7 गो 45 इसमें रहेगा, 2 गो 45 इसमें रहेगा, 7 45 में से 2 45 खत्म हो गया, 5 45 यानी 5 गुने 45। कहाँ आ गया आंसर, कैसे कह रहा था जी कूदका दिया ना पहाड़ पर से, बताओ तुम तो आओ बदमाश है, बताओ कहा कि बन जाएगा, बता दिए। प्रोसेस में कोई डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। अरे हमको लगा कि बनाए तो सही बोल रहा होगा, हम का सोचे कि कलयुग भी खत्म हो गया। चलो 20 तक में 19 18, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन था, कैसे छोड़ दिए आप लोग। इसका मतलब बनाए नहीं हो, इससे तो साबित यही ना होता है। तो 18 बन गया तो फिर बतावे कह रहे हो। और तो हम बोले कि बढ़िया क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, तब बना ली तो अच्छी बात ना है। अब कोई बहाना नहीं, आइए 19 पर आइए। इधर मेहनतें नहीं हो रहा, एकदम लग रहा है ना कि अब खत्म हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए, और वही चक्कर में घींचा तीरी हो जाएगा, तेजी में घींचा जाएगा, तो कोई चैप्टर तो कहिएगा आ सर घींच दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे अब छोटा छोटा चैप्टर है, कभी भी तेजी में घींचा जाएगा। एक व्यक्ति को नदी में 35 किलोमीटर दूरी आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, वह पाता है जितने समय में वह धारा के साथ
5 किलोमीटर दूरी तय करेगा उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करेगा। धारा की बहाव क्या है? सब ऐसा ऐसा टाइप था आपके पास। नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन सब बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम बताए हैं। 35 किलोमीटर सेम में गया और 35 किलोमीटर अपोजिट में गया। टोटल टाइम टेकन है 10 घंटा 30, 10.5 लिख दे, यानी 10 दूनी 20 और 1 21/2। ये देखिए फिर से आ गया। इस तरह का टाइप में बोले थे कि एक ऐसा होगा जिसमें इक्वेशन आएगा, एक ऐसा होगा जिसमें रेशियो आएगा, एक ऐसा होगा जिसमें समय के बारे में कभी एक समय बोलेगा, वहां से आपको अनुपात बनाना है, लेकिन किसी तरह से समय का अनुपात चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कहता है वह पाता है जितने समय में वो धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में वो धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर जाता है। इस स्टेटमेंट में देखिए क्या ऐसा चीज नजर आ रहा है जो दोनों में एक नजर आ रहा है, समय। तो अभी क्या कीजिए, यहाँ पर दो स्थिति है, एक सेम और एक अपोजिट। इन दोनों में कहा जाए तो जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर गया उतने ही समय में धारा के साथ 4। तो अभी बताइए दोनों स्थिति में समय एक है, तो ये जो दूरी आपने बनाया चाल का भी अनुपात, तो हम इसको दूरी का अनुपात ना बोल के क्या बोल सकते हैं? अब उस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, उसका काम उतना ही तक था कि आपको हम चाल का अनुपात दे दिए। अब आप समझिए तो अब हम यहाँ से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का तिलिस्म तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ नोटिस कीजिए, उधर भूल जाइए, जो आता था आ गया चाल का अनुपात। अब यहाँ सोचिए क्या समान है दोनों में। देखिए क्या दोनों में दोनों में क्या समान है? दूरी। तो बताइए दूरी एक होगा तो चाल का उल्टा क्या होता है? यही चाल था, आएरे उलट दिया गया। समय 4:5। किताब का है टोटल 21/2। हम लोग कहेंगे 5 4 9। ये देखिए इसका समय निकालिए 4, कटता है तो काटिए 3 7, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3। यही 21/2 में 9 से जो किए थे कंपेयर इससे कर देते हैं। 3 7, अब नहीं कटेगा, 35/6। यहाँ समय लगा है 14/3 और यहाँ समय लगा है 35/6। अब जरा सोचिए, एक आपका निकलेगा चालों का योग और एक निकलेगा चालों का अंतर। 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा है? 14/3। 3 को ऊपर कर दे, ये 2 सते, ये 5 5 तिया 15/2। ये देखिए चालों का अंतर निकलेगा। यही 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा है? 35/6। 6 को ऊपर कर देते हैं, ये चालों का क्या है अंतर? देखो क्या पूछा, नाव की धारा। देखो ना जी, अरे देखो ना, कम से कम वो तो बोलो। पढ़ू के नहीं आया, इसे तो पता चल रहा है कि पढ़ू के नहीं आया तुम लोग। धारा दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, घटाइएगा। इस 7.5 है, 7.5 में से 6 गया, 1.5 को 2 से भागा दीजिए। ये देखिए आपका, अब इसे क्या भागा दीजिएगा, समथिंग में आएगा आपका आंसर। 75 लिख दे, चलिए आंसर हो गया 0.75। कै गो, 40 गो कि 42 गो इसमें? 43। 43 तो 20 तक तो हुआ, तो कल पूरा बना के आइएगा। तो कल देख सकते हैं ना कॉपी, कल सही में बोल रहे हैं, कल ले ले आइए कॉपी, दिखाना पड़ेगा सबको। नहीं, बना करके ले आइएगा, देखेंगे। वो आबो ना कल है, वो तो तुमको गहरा लोटल है, वो कहनो पकड़ा जो तुम पकड़ा ही नहीं रहा। दिखा देगा तो उसको इनाम दे देंगे। पहले लेके आओ, दिखाओ, उसके बाद दिखा दोगे, उसके बाद बोर्ड पर खड़ा करवा देंगे, कहेंगे बनाओ। हाँ नहीं बनाएगा तो फिर वही इनाम मिलेगा।
हो गया, देखते हो बहुत लोग बंद कर दिया कॉपी किताब से। एक दो और, हाँ देख लीजिए, अभी 19 से चला है, 20 अभी पूछना है आप लोग को। 22 नंबर, आइए 22 देखा जाए। देखिए 22 में दिया हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल, हल्ला कम, 102 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लगाते हैं। सेम में गया 102, अपोजिट में गया 63, टोटल टाइम टेकन 10 घंटे। नजर तो उसी तरह से आ रहा है इस क्वेश्चन में भी। कहा धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय स्थिर जल में, यहां देखिए बदल दिया, स्थिर जल में 24 किलोमीटर, यहां देखिए धारा का अनुकूल कहा है और यहां लिखा स्थिर जल में, तो स्थिर जल में सिर्फ नाव होगा, और यहां धारा का अनुकूल में कहेगा तो नाव प्लस धारा होगा, जिससे हम ये भी कह सकते हैं लेस कर करके धारा का भी अनुपात निकाला जा सकता है। इमेजिन कीजिए धारा और नाव दोनों जुट करके आया होगा चार। कहा धारा के अनुकूल 34, अच्छा दूरी है, ठीक है, धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय स्थिर जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे गए समय के बराबर है। चलिए यहां से कुछ फंक्शन से आ जाएगा। आगे कहा कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा से कितना अधिक है, प्रतिशत नहीं कितना, यानी नाव माइनस आपसे धारा पूछा गया है, ना तो कुछ में ऐसे ही डिजिट से काम चला लीजिए। 963 आई 3 से कट जाएगा, एरा में 7 दे देते हैं, 7 9 63, यहाँ 3 दे देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौ 12, ये हो गया सेम अपोजिट। रिस्क लेना, जुआ खेलना तो खेल सकते हैं इससे। आगे देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव धारा की चाल से कितना अधिक है, धारा की चाल पहले निकालना पड़ेगा, तो ये निकला है आपका योग, योग योग लिख दे, और ये अंतर, अंतर आपका कितना आया 9, और क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल का चाल आपके पास है, एक चाहिए नाव की चाल, नाव की चाल निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, 9 4 43/2, यानी इसको 21.5 में से लेस किया जाए, इसको 43 अच्छा 2 ही से भागा दिए हैं, 21.5, अब खाली लेस कीजिए, आपका आंसर आ जाए 12। हाँ कहा रहा है धारा की चाल, अच्छा धारा की चाल निकालना है, नाव की चाल कर दिया गया, लीजिए धारा कर देते हैं, दोनों को घटा के दूसरे भाग, 25 12.5, अब आया जाए, अढ़ाई नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं 3 तिया 9, 3 चौ 12, 34। क्वेश्चन में आपसे पूछा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल तो आपका यही हो गया, धारा की चाल से कितना अधिक है, धारा की चाल, धारा की चाल अगर कहा जाए तो दोनों को घटा के दूसरे भाग दिए 12.5, इसमें से घटाइएगा तो अढ़ाई ना बचेगा आपका, नहीं 3.5, क्या दिया आंसर, 3 तो नहीं आएगा बाबू, है ना, तो फिर पूरा फ्रेश करके बताते हैं, नहीं लेकिन इतने आएगा, ठीक है फ्रेश ही करके बता देते, मतलब एक रिस्क लिया गया कि इसको हम 3 घंटा दे दिए, इसको 7 घंटा, कटने वाला था 21 या 63, 7 से कटता है आपका, नहीं कि 3 घंटा होगा, 7 घंटा, चलिए देख लीजिए, ऐसे इसको नोट ही कर देते हैं, हमको लग रहा है 3.5 आएगा, बता देते हैं, उसे भी बता देते हैं, लेकिन इजी पड़ता है, अंदाजा लगाइए, चौंतीस 7 63, ये सब चीज सही है, 7 3 10 हो गया नोट। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा की चाल से कितना अधिक है, हो गया, चलिए देखा जाए, आइए ओरिजिनल चलते इसका, ये पहले से आपका दिया हुआ है, धारा के अनुकूल अर्थात नाव माइनस प्लस धारा, कितना दूरी कहे थे 34, एक कहा है स्थिर दूरी तय करने में लगा समय, स्थिर जल में 24 किलोमीटर दूरी लगने समय, तो स्थिर जल में कौन चला होगा, सिर्फ नाव, तो यहाँ पर 24 किलोमीटर, अब जरा सोचिए दोनों में समय क्या है, एक,
समय एक होगा तो समय को उड़ाइएगा तो जो दूरी आपको नजर आ रहा है चाल होगा। हमको चाहिए इसके लिए, लेकिन पहले यहाँ से फ्लेवर तैयार कर लिया जाए। नाव अलग, धारा अलग, फिर एक चालों का योग, एक चालों का अंतर। यहाँ का कुछ करता है तो पहले यहीं पर काट देते हैं, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब ये देखिए, नाव की चाल और धारा की चाल मिला के 17, नाव तो धारा, ठीक है, बहुत अच्छा, धारा 5, इसका जरूरत खत्म। अब इसके लिए कनेक्ट कीजिए 102 धारा के साथ चले होंगे, ये तो 17 का 17 आया होगा। धारा के विपरीत चलिएगा, घटाया जाएगा 17 नाव धारा मिला करके, सॉरी नाव 12, ये घटाया जाएगा इसमें, तो 12 में 7, 7 63, ये देखिए ये 6 बार में, अच्छा देखो, हाँ कमजोर हुआ। देखिए अब यहाँ से कहा जाए तो इसको आप कर्वो कीजिएगा तो ये 2 और ये 3, 3 2 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आपका लग रहा है 10 का तुलना 5 से करोगे, 5 दूनी 10, एक जगह आपको लग रहा है कई घंटा, 4 घंटा, यहाँ 4 और यहाँ 6। चलिए इसी देख लीजिए, अब तो सही सही आ जाएंगे। देखा जाए 102 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटे लगे, 4 लग जाएगा पूरा, नहीं लगेंगे तो कुछ पूर्णांक में, चलिए रह दीजिए, 51/2 रह दीजिए इसको, या 25 दशमलव क्या लौट सकते हैं 5, ये चालों का क्या निकला योग, एक आपका है 63 किलोमीटर, कितना घंटे लगे थे 6, यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा, हल्का फल्का ही कटेगा, 21, ये 2, यानी इसको 10.5, ये चालों का क्या आ गया अंतर। क्वेश्चन क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का मतलब चालों का अंतर, इसका यूज है। और कहा धारा से कितना अधिक है, अच्छा धारा निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, 25 में से मोटा मोटी 10 घटा, 5 5 तो खत्म हो गए, 15 को 2 से भागा दीजिएगा और 7.5 में इसको बताइए, आ रहा 3 आ रहा, ठीक, यानी रिस्क लेना नहीं चाहिए, और शॉर्टकट चलेगा, थोड़े चक्कर में हुआ है, उलट दिया। अब ज्यादा फिर ज्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर विचार कर लीजिए तो फिर पूरा 100% आपका हो जाता है। अब जानते हैं अगर गलती से अगर 3.5 रहता तो आप 3.5 मार ही देते, फिर आप आते तो बना ही के भी किए है। ठीक है, तो आज के इतना ही, कल बना के आना है, कॉपी हम किसी का देख सकते हैं। यस सर, आइए कल आइए, बना के आइए।